अपनी शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, स्पोर्ट्स, पास्ट लाइफ, अनहेल्दी हैबिट्स एंड मेनी मोर। Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। हिप्नोसिस का नाम आते ही सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो होता है वशीकरण। फिर चाहे आप हो या फिर हम हो, हम सब यही सोचते हैं कि जब हम किसी को वशीकरण कर लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं, इसका मतलब होता है कि हम हिप्नोटाइज हो गए हैं। लेकिन क्या एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हम ठीक समझ रहे हैं या फिर इसके पीछे कुछ और राज है? यही आज हम अपने इस कार्यक्रम में जानेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के फाउंडर डॉक्टर जेपी मलिक। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है। डॉक्टर मलिक, जब हम बात करते हैं हिप्नोटिज्म की, हिप्नोसिस जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम का भी नाम है हिप्नोसिस एंड हेल्थ, तो हम आपसे सबसे पहले हिप्नोटिज्म के बारे में जानना चाहेंगे कि हिप्नोटिज्म एक्चुअली जो ये वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? ओके, असल में देखा जाए तो हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। और अगर इसका वर्डली मीनिंग पे जाते हैं, हिप्नोसिस मीन्स स्लीप, यानी कि सो रहे हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए इसका मतलब स्लीप नहीं होना चाहिए। अगर आप एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कहते हैं चिड़ियाघर। अगर चिड़ियाघर में जाएं तो हमें चिड़िया तो शायद एक आध मिलती है, लेकिन उसके अंदर मिलते हैं शेर, हाथी, लकड़बग्गा, पता नहीं क्या क्या मिलता है, लेकिन नाम होता है चिड़ियाघर। इसी प्रकार इसका नाम हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म हो गया है, जो कि हिप्नोस वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग स्लीप होता है। इनफैक्ट इट इज़ नॉट स्लीप, इट इज़ अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड। हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन आता है, हमारा जो कॉन्शियसनेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। वी फील मोर रिलैक्स्ड, वी फील मोर सजेस्टिबल, एंड यहाँ और हमें दिल करता है कि हम थोड़ा और बोलें, कुछ शेयर करें, हमारे इनर फीलिंग्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएं। इनफैक्ट ये रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें अवेयरनेस थोड़ा सा अल्टर्ड हो जाती है एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्सेस्ड। तो कॉन्शियस माइंड क्योंकि हमारा हमेशा काम करता रहता है और सबकॉन्शियस माइंड उसका वेकिंग स्टेट के अंदर कंट्रोल कम होता है। लेकिन जब आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं तो कॉन्शियस माइंड को सरपास करके एंड यू आर एक्सेसिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड जब आप एक्सेस करते हैं देन यू कैन वर्क ऑन द बिलीफ सिस्टम ऑफ द पर्सन। उससे आप उसको चेंज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एक प्रकार जब प्रोग्राम ऑफ द पर्सन इज चेंज्ड एट सबकॉन्शियस लेवल, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द हैबिट एंड पार्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। लेकिन आपने कहा कि जैसे सम्मोहन, वशीकरण, सही मायने में ये एक भ्रांति है। इट इज़ ए भ्रांति, सही मायने देखा जाए इसमें कुछ भी वश में नहीं होता है। जो भी पर्सन हिप्नोसिस में होता है, द पर्सन रिमेन्स इन फुल कंट्रोल। असल में देखा जाए तो अवेयरनेस हमारी ओर बढ़ जाती है, घटती नहीं है। जो बातें हमें नॉर्मल स्टेट में याद नहीं आती हैं, जैसे अब हम सारी बातें याद हैं, लेकिन अगर कहें हम 5 साल के थे, क्या क्या बातें थी, हमारे याद करने में बड़ी दिक्कत होगी। बट इफ़ यू आर इन हिप्नोटिक स्टेट यू कैन रिकॉल देम ईजिली। तो सब कुछ याद कर सकते हैं। हाँ, सारी बातें याद आ सकते हैं, इवन प्रायर टू दैट, उससे पहले तक जा सकते हैं। बिल्कुल छोटे से भी आप सारी बातें याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड का एक नेचर होता है। जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, वट एवर द एक्सपीरियंस में, इट इज़ रिकॉर्डेड एट आवर सबकॉन्शियस लेवल इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, और उन इमेजेस को दे कैन बी रिकॉल्ड। इट वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर। तो हिप्नोसिस एक प्रकार का टूल हुआ, जैसे कि कंप्यूटर हमारा एक टूल होता है, उसमें हम एक्सेस करते हैं इनर प्रोग्राम्स, इनर एक्सपीरियंसेस, इनर स्ट्रेंथ, और अपनी इनर स्ट्रेंथ को जब हम एक्सप्लोर करते हैं उसको बाद में वी कैन यूज़ द सेम फॉर आवर ओन स्ट्रेंथ, फॉर आवर ओन एम्पावरमेंट। ये होना हिप्नोसिस का मीनिंग। हिप्नोसिस नहीं होना चाहिए था जैसे इसका नाम, लेकिन इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज दिस नेम। अंधे का नाम नैनसुख जैसे होता है, नाम तो उसी प्रकार से हो गया, लेकिन सही मायने में ये अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड है, ये ना कोई। लेकिन डॉक्टर मलिक, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है कि जो भी हिप्नोटिज्म की स्टेज होती है उसके अंदर आप वैसा ही करते हैं जैसा सामने वाला आपको कह रहा है करने के लिए। वो स्टेज क्या कहलाएगी? होती तो वो भी हिप्नोटिक स्टेट है, लेकिन जैसा दिखाया जाता है कि जो बात कही जाए वही करेगा, ये सही रूप में हर मायने में ये सही नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जो वो नहीं करना चाहे तो पर्सन कैन फिल्टर इट आउट,
उसको जैसे हमारे को वैल्यू सिस्टम पे कोई बातचीत चलती है, जो चीज़ हम वैल्यू सिस्टम पे रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे आप हिप्नोटाइज्ड हैं या अदरवाइज हैं, यू वॉन्ट एक्सेप्ट दैट, उसको आप मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वैल्यू सिस्टम इतना डीप रूटेड होता है, उसके ऊपर कोई बात भी कहेंगे तो विल रिजेक्ट इट, इवन समटाइम यू कम आउट ऑफ हिप्नोसिस। तो उसको हर चीज़ माने ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो आप मानना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए हितकर है, यू एक्सेप्ट दैट एंड यू बिहेव अकॉर्डिंगली। अधिकतर बातें बंदा मान लेता है। जी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे डॉक्टर मलिक कि इसका जो ओरिजिन है हिप्नोसिस का, वो कहाँ से हुआ? ओके, हिप्नोसिस जैसे आजकल प्रचार किया जाता है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड का कंसेप्ट है, इनफैक्ट ये इस प्रकार नहीं है। अगर हम अपना पुराना एंशिएंट लिटरेचर देखते हैं तो उस लिटरेचर के अंदर यू फाइंड मेंशन ऑफ नॉट द वर्ड हिप्नोसिस बट द प्रोसेसेस ऑफ हिप्नोसिस, वो आपको बहुत जगह पे मिलेंगे। ऐसा लिटरेचर की बात करते हैं जो सभी जानते हैं, जैसे हम जाते हैं रामायण की अगर बात करते हैं, एक पुराना लिटरेचर है रामायण, उसको हम सभी जानते हैं। रामलीला हम हर साल देखते हैं। रामलीला में क्या होता है, हनुमान जी से जो कहा जाता है, जामवंत कहते हैं कि जाइए आप ये पर्वत लांघिए, पर्वत से ऊपर जाइए, वो कहता है नो, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है कि मैं इस पर जा सकूँ। तो जामवंत उसको उसके बचपन की बात याद दिलाते हैं। जो बचपन की बात याद दिलाते हैं, डेफिनेटली उन्होंने कोई ना कोई प्रोसेस तो किया होगा, क्योंकि ट्रांस स्टेट में जब इंसान होता है तो बचपन की बातें याद आती हैं। बचपन की बातों में जो उसके एक्सपीरियंस थे, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो उसने यूज़ किया था उस वक्त, वो सारे उसको रिकॉल होती हैं और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो रीगेन हो जाता है। उस वहाँ पे देखते हैं कि हनुमान जी क्या कहते हैं, उनको आता है कि हाँ आई एम पावरफुल इनफ टू गो बियॉन्ड दिस सी लेवल, उसके ऊपर से छलांग मार के जैसे भी हो जाने का कंसेप्ट है। जैसे कृष्ण जी के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने तो हिप्नोसिस बहुत यूज़ करा है, यानी हिप्नोसिस जैसी प्रक्रिया कह सकते हैं अगर इस वर्ड को यूज़ ना करना चाहें। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं पड़ा हुआ स्टेज पे, मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मेरे सांस नहीं निकल रहे हैं, तो क्या मैंने किसी जन्म में ऐसा काम करा है कि जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है? तो मुझे तो बहुत सारे जन्म याद हैं। तो कृष्ण जी उनको फिर और पीछे लाइफ में ले जाते हैं और पीछे लाइफ में ले जाते हैं, जब वो कोई घटना याद करते हैं जिसको उसे कोरिलेट करते हैं कि प्रेजेंट फल उसकी वजह से हो रहा है। जैसे कर्ण का नाम बहुत ही पॉपुलरली दिया जाता है कि परशुराम ने कहा कर्ण को कि आप ये विद्या उस वक्त भूल जाएंगे जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। जो तीर चलाने की उन्होंने विद्या सीखी थी, तो वो भूल जाते हैं जब लड़ाई होती है अर्जुन के साथ और वो मारे जाते हैं। आजकल हमने क्या नाम दिया उसका, हिप्नोटिक सजेशन, और ये बहुत सारे मैन से मिलता है आपको। उसने ब्लेसिंग्स दी और हीलिंग करी। पुराने बहुत सारे जैसे गुरु नानक हीलिंग करते थे, बुद्धा हीलिंग करते थे, जैसे क्राइस्ट हीलिंग करते थे। ये सारे हीलिंग अगर देखें तो क्या है, वो इन्फ्लुएंस करते थे बिलीफ सिस्टम को, जिससे पर्सन ठीक हो जाता था। नाम हिप्नोसिस यूज़ नहीं करा गया, दैट्स राइट, लेकिन मेडिटेशन वर्ड तो बहुत यूज़ हुआ है। हम मानते हैं मेडिटेशन वर्ड तो बेसिकली कहते हैं कि हमारा कंसेप्ट है, ऐसा माना जाता है। तो मेडिटेशन भी क्या होता है, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट्स ऑल। और वही हिप्नोसिस के अंदर अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। इनफैक्ट अब मेडिटेशन का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बातों से डॉक्टर मलिक ऐसा लगता है कि जो हिप्नोसिस का जो इसकी जो थ्योरी है ये एंडलेस है और इसमें बहुत कुछ जानने को है। आज तो इतना वक्त नहीं है कि हम और को जाने, लेकिन हम अपने अगले एपिसोड में इसके बारे में आपसे और भी बहुत ही जानकारियाँ ज़रूर लेना चाहेंगे। आज हमने हिप्नोटिज्म पर बात करी कि हिप्नोटिज्म एक्चुअली होता क्या है, लेकिन बातचीत से ऐसा लगता है कि इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जानेंगे ज़रूर, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में। अब लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। धन्यवाद।